खालिद मशेल 67 साल के इस हमास नेता का नाम इन दिनों पूरे भारत में चर्चा में है। केरल की प्रार्थना सभा में हुए ब्लास्ट में अभी हमास कनेक्शन को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी गई है। दरअसल जमात इस्लामिक यूथ विंग सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट ने केरल के मल्लपुरम में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली आयोजित की। रैली को खालिद मशेल ने कतर से ऑनलाइन संबोधित किया। खालिद ने इस रैली में इजराइल के साथ साथ बुलडोजर और हिंदुत्व को भी निशाने पर लिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये खालिद मशेल है कौन और भारत में इसे लेकर क्या बवाल मचा हुआ है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक खालिद मशेल फिलहाल हमास के कतर में स्थित बाहरी पोलित ब्यूरो का चीफ है। हमास की बेहद शक्तिशाली पोलित ब्यूरो के पूर्व चीफ खालिद मशेल का जन्म 1956 में वेस्ट बैंक के सिलवाड शहर में हुआ था। हमास के लिए मशेल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 1996 से 2017 तक हमास के पोलिट ब्यूरो का चीफ रहा है। 1967 में वो कुवैत चला गया, जहां 1990 तक रहा। कुवैत यूनिवर्सिटी में उसने फिलिस्तीनी इस्लामी आंदोलन को लीड किया। इसके बाद 1990 में खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद खालिद जॉर्डन चला गया। यहां वो तब तक रहा जब तक 1999 में उसे निष्कासित नहीं कर दिया गया। 1999 में खालिद कतर चला गया। ठीक एक साल बाद हमास कमांडर खालिद सन 2000 में सीरिया के दमिश्क शहर पहुंच गया। यहां 2012 तक रहने के बाद वो एक बार फिर कतर की राजधानी दोहा में रहने लगा। वो सीरिया के अलावा इराक में भी रह चुका है। खालिद मशेल से जुड़ा एक बेहद फेमस किस्सा भी है। जब 1997 में उसकी हत्या की कोशिश हुई, जिसका आरोप इजराइल पर लगा, इस घटना की वजह से इजराइल और जॉर्डन के रिश्ते लंबे समय तक खराब रहे। खालिद मशेल के ऑनलाइन संबोधन को लेकर अब देश की राजनीति दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस रैली का जमकर विरोध करते हुए सीएम पिनराई विजयन से एक्शन लेने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसकी सहयोगी मुस्लिम लीग ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। भाजपा का कहना है कि सीपीआईएम के साथ साथ विपक्षी पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी जमात इस्लामी की रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। रैली में खालिद मशेल के संबोधन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा, केरल के मल्लपुरम में सॉलिडरिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद मशेल का वर्चुअल एड्रेस चिंताजनक है। कहा है पिनराई विजयन की केरल पुलिस फिलिस्तीन बचाव की आड़ में वो एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं को योद्धा के रूप में महिमा मंडित कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1967 में इजराइल अरब जंग के बीच उसने हमास ज्वाइन कर लिया। खालिद ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि वो हमास की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा रहा है। 1987 में हमास की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में रहने के दौरान मशेल को सितंबर 1997 में निशाना भी बनाया गया। इसका आरोप इजराइल पर लगा। कहा गया कि हत्या का आदेश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था। उस समय नेतन्याहू का पहला कार्यकाल पूरा होने वाला था। बताया जाता है कि इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट्स खालिद के दफ्तर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उसके पास आते ही उन्होंने मार्फिन से 100 गुना ज्यादा खतरनाक फेंटेनाइल की घातक खुराक खालिद को पर छिड़क दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पीएम को भरोसा था कि फेंटेनाइल की घातक खुराक से खालिद नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया। जॉर्डन के राजा हुसैन ने आधी रात तक इजराइल के साथ संबंध खत्म करने की धमकी दी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के मुख्य मध्य पूर्व नेगोशिएटर डेनिस रॉस के पास सुबह सुबह नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने क्लिंटन से बात करने की इच्छा जताई। बाद में समझौते के तहत नेतन्याहू को जॉर्डन के डॉक्टर्स को एक एंटीडोट फार्मूला मुहैया कराना पड़ा था। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया गया था हमास के द्वारा। इस हमले में सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर ले गए हैं। इसके बाद से इजराइल की तरफ से गजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चों से अटैक कर रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। इजराइल लगातार गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इन हमलों में अब तक 7000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इनमें 3000 बच्चे हैं। वहीं युद्ध के चलते लाखों लोगों ने गजा को छोड़ दिया था। केरल के सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट प्रमुख सुहेब सीटी ने कहा है कि हमास नेता का किसी रैली में शामिल होना न तो असामान्य है और न ही गैर कानूनी है। उन्होंने कहा, हमास भारत में कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है और न ही भारत ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत में तो यह काम भी नहीं करता है। पहले भी केरल में कई कार्यक्रमों में हमास के नेताओं ने शिरकत की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हमास का आतंकी केरल में भाषण दे रहा है और हिंदुओं को खत्म करने की बात कही जा रही है। उसने वहां पर यह बात कही। मैं बता दूं उन्हें कि भारत में कोई आए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, वैसे ही हमास का भी नाश हो जाएगा। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, लेकिन प्रियंका गांधी वोट के लिए आतंकवादी हमास के साथ खड़ी हैं।
केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख सहयोगी आईयूएमएल ने भी गजा में महिलाओं और बच्चों समेत नागरिकों की कथित हत्याओं की निंदा करते हुए उत्तरी कोझिकोड में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। हजारों आईयूएमएल समर्थकों ने फिलिस्तीन एकजुटता मानवाधिकार रैली में भाग लिया, जिसका उद्घाटन आईयूएमएल नेता पनाक्कड़ सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने किया। इस रैली में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को आतंकवादी कृत्य बताया था। इसके बाद थरूर की भी खूब आलोचना हुई थी।